फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो उसी स्टडी को और भी शानदार बनाने के लिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 12th हिंदी का, क्लास 12th हिंदी यानी कि आपके जो यूके बोर्ड यानी कि अगर हम कहें तो उत्तराखंड बोर्ड के 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12th हिंदी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा पेपर समझाएंगे कि किस तरीके से पेपर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर। क्योंकि अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम 2022 की, तो वहाँ पर अगर हम पेपर की बात की जाती थी तो हमारा जो हमें पेपर करने के टोटल मार्क्स दिए जाते थे वो हमें दिए जाते थे 100 यानी कि 100 नंबर हमें पेपर करने के लिए दिए जाते थे और हमारी जो मार्कशीट आती थी उस पर 100 नंबर का पूर्णांक हुआ करता था। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के बदलते समय के अनुसार आपका पैटर्न भी चेंज हुआ है। उसमें आपके अब क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे सिर्फ 80 नंबर के, यानी कि आपका जो पूर्णांक होगा वो होगा सिर्फ 80 नंबर का। और आपके 80 नंबर पूर्णांक के अंदर आपसे 80 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से आपको कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा पेपर का पैटर्न दिखाएंगे, क्या कुछ होने वाला है सारा कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, जिससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी 2023 बोर्ड एग्जाम की अच्छे से हो सके। हर सब्जेक्ट की तैयारी हम यहाँ पर आपकी कराते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए अगर हम बात करें तो समय में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का ही समय मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना पड़ेगा। देखिए, अगर हम रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर आपको देख के भरना है, अच्छे से भरना है, ठीक है। और फिर अगर इसके 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा पेपर करने के लिए। बेशक पूर्णांक कम हुआ लेकिन समय कम नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, निर्देश की। हमें कुछ निर्देश दिए जाते हैं इस प्रश्न पत्र में। केवल दो, इस प्रश्न पत्र जो है उसमें 2 खंड हैं, आ और वा। जो आ होगा उसमें आपकी जो 2 बुक्स चलती हैं आपके एग्जाम सेंटर के अंदर, यानी कि अगर आपके सिलेबस में जो 2 बुक्स हैं उनसे आपके आ से आएंगे क्वेश्चंस। और जो बा होगा वो आपका आएगा संस्कृत का। आपका जो संस्कृत का पोर्शन है वो आपसे खंड बा में पूछा जाएगा और दोनों खंड में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि जो भी प्रश्न पूछे जाएं उनके आपको आंसर देना जो है वो कंपलसरी है, आपको आंसर तो देने ही है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अच्छे से समझ के करना है। उनके प्रश्नों के उत्तर यथावत क्रम कर दीजिए। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपसे जितने नंबर का भी पूछा जाएगा उसके अंक आपको सामने उसके बता दिए जाएंगे और दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम समझ लेते हैं पेपर का पैटर्न। देखिए, अगर हम बात करें खंड आ की तो खंड आ में हमसे एक क्वेश्चन आता है गद्यांश को लेकर। एक गद्यांश को लेकर आपको क्वेश्चन आएगा। इस गद्यांश को आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके उत्तर भी आपको देने पड़ेंगे। देखिए, अगर इस गद्यांश के क्वेश्चंस और आंसर्स की बात की जाए तो देखिएगा, सबसे अंत में चलते हैं, आप गद्यांश पढ़ सकते हैं। वीडियो को बीच में रोककर आप इस गद्यांश को भी पढ़ सकते हैं। देखिए, हम चलते हैं वीडियो के अंत में। देखिए, एक गद्यांश हमें दिया गया है, लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता कम होती है। अगर इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे, देखिए, लोगों को हमारी सहानुभूति और प्रोत्साहन की आवश्यकता जो होती है कब होती है, तो अगर हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमारे पास निष्कर्ष निकल कर आ जाएगा। जब लोग श्रेष्ठ होते हैं या पराजित हो या शोकग्रस्त होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा है जिसकी कहीं पर उसको निराशा हाथ लगी, विजय नहीं हो पाया, पराजय हो गई, या वो त्रस्त हो, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा दुख हो, शोकग्रस्त हो, ठीक है। तभी उन्हें हमारी सहानुभूति और सहायता और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। जिस समय उन पर कोई दुख या शोक आता है तो हमें क्या करना है, उसका दुख जो है उसको बांटना चाहिए। अब अगर इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें का के बाद खा पूछा गया है। सच्ची भावना का क्या प्रभाव पड़ता है, सच्ची जो भावना होती है उसकी क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें, उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाना, परेशानी लूटना, मोह रोकना चाहिए और उनको सहारा देना चाहिए, ठीक है। यह हमारी उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। उनकी हमें क्या करनी चाहिए, हिम्मत बढ़ानी चाहिए। और ऐसा करते हैं तो वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। उनकी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत है, ठीक है। इस तरीके से आप इनका आंसर आप इसे छाट कर लिख सकते हैं। इसमें आपसे लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 वर्ड में आपको एक निबंध लिखना होता है। वो आप निबंध किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, लेकिन कल का आपको
आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें हम आपको एक निबंध लिखने की ट्रिक देने वाले हैं। उस ट्रिक के अगर आप निबंध को लिखते हैं तो आप निबंध में पूरे नंबर लाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें संक्षिप्त में देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं आप पूरी 15 लाइन लिख दें, आपको 2 नंबर है, अगर 1 नंबर है तो उसी हिसाब से, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन तो आप 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें सिर्फ आपको ऐसे करना है, यानी कि टिक करना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप पढ़ लेना क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है समाचार पत्र लोकतंत्र के प्रहरी अथवा माघफन सामाजिक लकंग पर एक विषय पर आपको एक अच्छा सा निबंध लिख देना है, एक आलेख लिख देना है। ठीक है, और इसके लिए आपको 150 शब्द दिए जाएंगे। आपको 150 शब्द में इसको लिखना पड़ेगा और इसके लिए आपको नंबर जो दिए जाएंगे वो ओनली 5 नंबर दिए जाएंगे, जो अगर हम बात करें आपके 12th एग्जाम में तो पूरा 1% बनाते हैं 5 नंबर। तो इसीलिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर हम इससे आगे की क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित काव्य जो दिए गए इनमें से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। आपको जो दो काव्य दिए गए, देखिए एक काव्य यहाँ से दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक काव्य दिया गया ए है, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए, इनमें से कोई आप एक काव्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इससे आगे की, तो फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्न काव्यांश को पढ़कर उनके उत्तर देना है। आपको इसमें भी एक काव्यांश दिया जाएगा, इसके भी आपको उत्तर देने पड़ेंगे। ठीक है, और देखिए अब इसमें कह रहा है किसी निम्नलिखित गद्यांशों में से एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जो गद्यांश दिख रहे हैं इसमें किसी से एक के आपको उत्तर देने। देखिए एक गद्यांश ऊपर दिख रहा है, इसके आपको 3 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। अब देखिए दूसरा गद्यांश हमें दिख रहा है, ठीक है, एक गद्यांश दिख रहा है, इसके क्वेश्चन और कुछ गद्यांश इधर दिया गया। देखिएगा इधर इतना गद्यांश होने के बाद इतना गद्यांश दिया गया और फिर इसके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको कहाँ से करना है, कहीं से नहीं करना, बस गद्यांश से छांटिए और उनको करिएगा। इसकी भी ट्रिक मैं आपको दूंगा, आप ट्रिक से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आता है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इनमें से किसी के आपको 2 के ही उत्तर लिखने हैं। तीनों के आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख कर भी आते हैं लेकिन नंबर आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे। तो क्या फ़ायदा, ज़्यादा फ्री की एडवाइस देना भी अच्छा नहीं होता है। देखिए फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और एक क्वेश्चन प्रत्येक 2 नंबर का होगा। फिर आता है सिल्वर वेल्डिंग, कहानी के संदेश को व्यक्त कीजिए, यानी कि जो सिल्वर वेल्डिंग नामक एक कहानी है उसके आपको संदेश जो है उसका व्यक्त करना है। आप इसको चाहें तो इसको करिए, अथवा में आपसे दिया गया है जूझ जो कहानी थी उसके शीर्षक और औचित्य पर अपने विचार व्यक्त करना है। अब हम बात करते हैं खंड वा की। खंड वा में जैसा कि हमने पहले आपको बताया वो आता है हमारा संस्कृत का पोर्शन, जो भी हमारी संस्कृत आती है उससे आता है खंड वा। अब देखिए संस्कृत में दिया गया है केवलम त्रिम अस्तित्वम। देखिए अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो आप हिंदी में समझ लीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर केवल 3 प्रश्नों के उत्तर संदर्भ संस्कृत में पूर्ण वाक्य में कीजिए। ठीक है, आपको इनमें से कोई 3 आंसर हैं, उनको आपको देना है, किसमें, वो भी संस्कृत में देना है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं कौन से क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चंस आपको कर लेना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एक अलौकिक पठित 2 संदर्भ पूर्वा केंद्र उत्तरम। ठीक है, यानी कि जो श्लोक दिया गया उनमें पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ये श्लोक दिया गया हमें, इनमें से आप इस श्लोक को अच्छे से पढ़ लेना और इनके 2 के आंसर दे देना है और हमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की, ये जो क्वेश्चन दिए गए इनमें से कोई 5 प्रश्न आपको पढ़ना है और उनके उत्तर देना है। क्वेश्चन आपको दिए गए लगभग 8 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, आप इनमें से कितने का आंसर आपको देना है, सिर्फ 5 का, 3 आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें आपको क्या करना है, 4 शब्दों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग लिखना है। जो भी शब्द लिखे हैं इनका संस्कृत वाक्य में आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, संस्कृत में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आएगा समास विग्रह को लेकर। ठीक है, इनमें से आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखिए विभक्ति और वचन के बारे में अगर हम बात करें तो आप क्या करिएगा, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर एक विभक्ति और वचन के नाम से एक ट्रिक दी हुई है, ट्रिक का एक वीडियो है, वहाँ पर आप वो ट्रिक देख लेना। उसका लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर उस ट्रिक का लिंक देख सकते हैं और वहाँ से अगर आप उस ट्रिक से पढ़ लेते हैं तो आपको विभक्ति और वचन से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रिक समझ में आ गई। आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, इनको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी
प्रकार से आपका जो पेपर आएगा शेड्यूल यही होने वाला है। मैंने आपको जो नया सोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर समझाया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप अभी कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर अच्छे से वीडियो चाहिए, हम उस पर टॉपिक पर आपको वीडियो बनाएंगे, हमारी टीम आपका सहयोग करेगी। तो आज के लिए इसमें इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।